कम्युनल फोर्सेस हैं उन लोगों को बढ़ावा दिए जैसा होता है। आज बिहार के सीएम ने करके ये बताया है, तो कल चलकर जो है ना कोई भी जो है ना इस चीज को करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। विदाउट कंसेंट किसी भी औरत पे हाथ डालना ये बदतमीजी है। कि एक महिला की बात नहीं है, एक पूरे कम्युनिटी की बात है, एक कम्युनिटी की औरतों की बात है। आज एक औरत पे हाथ डाला है, कल जाकर ये 100 औरतों पे भी हाथ डालेंगे, ये भी डालेंगे, इनके फॉलोअर्स भी डालेंगे एंड इनको देख के 100 लोग सीखने वाले रहते हैं, वो भी डालेंगे। क्या वो मिनिस्टर यही बात करते थे अगर उनकी बहू रहती थी, उनकी बेटी रहती थी? हर कोई, चाहे वो दलित हो या फिर कोई भी वर्ग के हो या फिर कोई भी रिलीजन के मिनिस्टर हो, एमएलए हो, तमाम लोगों को जो है ना आके इस चीज को इंटरवीन करना चाहिए। इसलिए इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि आज एक महिला के ऊपर हुआ है, कल को जाकर जो है ना कई महिलाओं पर ये होने के संभावना है। ये इजाजत देता है, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ speech, there is freedom to wear whatever clothes you want. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G. सर, नीतीश कुमार जैसे एक सीनियर नेता एक मुस्लिम औरत का एक जो हिजाब जो खींचने का जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, सर आपको क्या लगता है ये एज ए सीएम इस तरह की हरकत करना ये कहाँ तक सही है? और एज ए डॉक्टर की जो लेडी भी जो डॉक्टर के सर्टिफिकेट जो रिसीव करने गए थे तब ये इंसिडेंट हुआ है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं डॉक्टर फारूक मनूर। देखिए, पहले भी मैं इस चीज़ पे मैं अपना बयान दे चुका हूँ कि इस तरीके का एक बड़े पोस्ट पे रह के, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे रह के इस तरीके से जो ज़बरदस्ती जो है ना किसी महिला पे जो है ना उनका हिजाब खींचना हो या फिर उनका घूंघट निकालना हो, ये कोई भी तरीका जो विदाउट कंसर्ट जब आप करते हैं एक अच्छे पोजीशन पे रहने के बाद, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है एंड एक बहुत बड़ा घटिया सा मैसेज जा रहा है सोसाइटी में। एंड जो कम्युनल फोर्सेस हैं उन लोगों को बढ़ावा दिए जैसा होता है एंड उनको हिम्मत दिए जैसा होता है। आज बिहार के सीएम ने करके ये बताया है, तो कल चलकर जो है ना कोई भी जो है ना इस चीज को करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आप सीएम, बिहार के सीएम को जो है ना मीडिया के सामने आना चाहिए, आके अपॉलॉजी मांगना चाहिए एंड किस नियत से किया था एंड क्यों किया था ये बताना चाहिए। सर, नीतीश कुमार जैसे एक सीनियर सीएम का एक मुस्लिम औरत का हिजाब खींचना ये सिर्फ बदतमीजी है या फिर ये एक सो कॉल्ड उनका जो सेकुलरिज्म है उसका असल चेहरा है? सर देखिए, बिल्कुल ये बदतमीजी है। विदाउट कंसर्ट किसी भी औरत पे हाथ डालना ये बदतमीजी है एंड एक प्लेटफॉर्म पे रह के इतने सब लोगों के सामने, वहाँ पे काफी लोग थे, सब लोगों के सामने किसी को जबरदस्ती से खींचना, तो ये बहुत ही बड़ा बदतमीजी का एक नजरिया है बोल के बोलना चाहता हूँ। एंड इस्लाम में जो है ना एक हिजाब पहन के, नकाब पहन के भी इतने सीएम के पास जाकर जो है ना नकाब में अगर एक औरत एक अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले रही है, तो सोचिए वो औरत कितने तकवे वाली औरत है, कितना जो है ना इस्लाम को मानने वाली है एंड कितना अल्लाह से डरने वाली औरत है। वैसे औरत पे जो है ना हाथ डाल के जो है ना उनका नकाब खींचना ये बहुत ही घटिया बात है। सर, जैसे कि एक सीएम ने जब ऐसी हरकत की मुस्लिम एक महिला के साथ, तो सर ग्राउंड लेवल पर जो पुलिस होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो मुस्लिम औरतें हो चाहे कोई भी औरतें हो, कैसे अपने आप को वहाँ पे फील और सेफ फील कर सके सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वहाँ पे जितने भी लोग थे शायद उन लोगों को इंटरवीन करना चाहिए था, या कोई महिला वहाँ पे आसपास में थी तो जो है ना वो फीमेल डॉक्टर को जो है ना साथ में ठहर के जो है ना साथ देना चाहिए था। लेकिन उस वीडियो में तो मुझे कहीं नजर नहीं आया एंड कोई भी जो है ना वहाँ पे, और यहाँ तक भी हम लोगों ने बात सुनी है कि काफी लोग वहाँ पे हंस रहे थे। तो डॉक्टर नुसरत ने भी जो है ना काफी उनको हर्ट हुआ है, उन्होंने जॉब से भी जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया है। तो बहुत ही घटिया बात है, बहुत ही दिल को दुखने वाली बात है, दिल को मतलब दिल को छूने वाली बात है कि एक महिला को इस तरीके से करना और वो जॉब को नहीं लेना, कहीं ना कहीं जो है ना महिलाओं को सम्मान में, उनकी डिग्निटी में चोट पहुंची है बोल सकता हूँ मैं। सर, बड़े बड़े जो लीडर्स है वो सभी मनरेगा स्कीम के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, बट इस इशू पे कोई बात नहीं कर रहा, ना तो सदन में इसकी आवाज उठाई जा रही है ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक 2-3 लीडर्स है जो इसकी आवाज उठा रहे हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो देखिए जितने मुसलमान वहाँ के लीडर्स हैं, बिहार में जितने मुसलमान लीडर्स हैं उन लोगों को वहाँ पे जो है ना फाइट करना चाहिए था एंड पूरे इंडिया में जितने मुस्लिम लीडर्स हैं सब लोगों को जो है ना एकजुट होकर जो है ना फाइट करना चाहिए। क्योंकि देखिए एक महिला की बात नहीं है,
एक पूरे कम्युनिटी की बात है, एक कम्युनिटी की औरतों की बात है। आज एक औरत पे हाथ डाला है, कल जाकर ये 100 औरतों पे भी हाथ डालेंगे, ये भी डालेंगे, इनके फॉलोअर्स भी डालेंगे, एंड इनको देख के 100 लोग सीखने वाले रहते हैं, वो भी डालेंगे। तो जो है ना, अगर यहीं पे हम लोग जो है ना, अगर एक सीरियस इशू इसको बनाते हैं, एंड जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो है ना माइनॉरिटी लोगों को जो है ना उनको धक्का पहुंचने वाली बात है। तो माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनको भी जो है ना एक्शन लेना चाहिए, कानून मंत्री को एक्शन लेना चाहिए, एंड वुमेन्स कमीशन बिहार उनको भी एक्शन लेना चाहिए। एंड मैंने कर्नाटका के वुमेन्स कमीशन के चेयरपर्सन डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी मैडम से जो है ना रिक्वेस्ट की है कि आप इंटरवेन कीजिए, एंड आप जो है ना एक नोटिस देके पूछिए कि किस लिए, क्या अंदाज से किया था, एंड क्या इससे औरतों के जो डिग्निटी को धक्का नहीं पहुंचा है। एंड हो सके तो अगर उनके लॉ में है तो जो है ना सुमोटो केस भी जो है ना फॉर गेटिंग दी डिटेल्स किस लिए किया था, क्योंकि उन्होंने उनका चेहरा देख सकते हैं, बहुत गुस्से से उन्होंने खींचा था। तो वो बहुत ही जो है ना घटिया एंड बहुत ही तुच्छ काम बोल सकता हूँ मैं। सर जैसे कि आपने कहा कि माइनॉरिटी मिनिस्टर, बट बिहार के माइनॉरिटी मिनिस्टर कह रहे हैं कि सो कॉल्ड मुस्लिम्स, इस तरह का शब्द वो यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटी मिनिस्टर अगर इंटरफियर करते हैं तो यहाँ तक ये बात ही नहीं आती थी। अभी तक हमने उनका ना कोई बयान देखा है। उल्टा हम लोग ये बयान सुन रहे हैं कि एक यूपी के मिनिस्टर कहते हैं कि अरे वो पुरुष ही हैं, सिर्फ नकाब तो छिया है और कहीं तो नहीं छिया है। इस तरह से हल्का मजाक करते हुए औरतों के बारे में हल्के से बात करना कितना घटिया ये है। क्या वो मिनिस्टर यही बात करते थे अगर उनकी बहू रहती थी, उनकी बेटी रहती थी? नहीं करते थे। तो हर एक औरत को जो है ना जब वो परेशान होती है तो उसको अपनी बेटी, अपनी बहू समझना चाहिए, बट ये नहीं समझ रहे हैं और उसको जो है ना उल्टा और उसको मजाक बनाया जा रहा है। तो बहुत ही घटिया दिख रहा है मुझे। सर बीजेपी एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब उनके नेता इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कहाँ बेटी सेफ है सर? जी उसके जी बारे में हाँ, आज बीजेपी के एक नेता ने भी, यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सही किया। तो एक कंसल्ट भी होता है कि क्या उन्होंने कंसल्ट लेके उनका नकाब निकाला था? नहीं निकाला था। तो उन्होंने पहले से ही देखा था कि फीमेल डॉक्टर जो है ना वहाँ पे विथ नकाब आ रही थी। एंड ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है इंडिया में कि आप नकाब डाल के जो है ना कुछ अपॉइंटमेंट लेटर नहीं ले सकते, या फिर वहाँ पे जो अथॉरिटीज थे दूसरे, उन्होंने उनको अलाउ किया था, इसीलिए वो स्टेज पर वहां तक आए थे। तो डॉक्टर नुसरत का कहीं भी इस चीज में गलती नहीं है। तो यहाँ पे जो सीएम ने किया था बहुत ही गलत किया है। एंड इनके बचाव में जो बीजेपी के लीडर्स आ रहे हैं कि ये कहना कि ये सही किया उन्होंने, तो ये बहुत ही घटिया है, बहुत ही गंदा सोच है। एंड यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उनको लेना है तो लो, या फिर वो चाहे तो जहन्नुम में चले जाए, किधर भी चले जाए। तो ये बहुत ही बुरा एंड बहुत ही उनकी सोच किस तरफ जा रही है, ये हम लोग सोचने का वक्त है। सर क्या आगे आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार अगर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या गुलबर्गा से एक बहुत बड़ा एहतजाज देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्यों गुलबर्गा, सिर्फ हर जगह से करना चाहिए। एंड हमारे जो बिहार के एमएलएज हैं, एमपीज हैं जो, एंड यूपी में हैं, एंड जो दिल्ली में हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जो माइनॉरिटी ही क्यों, हर कोई, चाहे वो दलित हो या फिर कोई भी वर्ग के हो या फिर कोई भी रिलीजन के मिनिस्टर हो, एमएलए हो, तमाम लोगों को जो है ना आके इस चीज को इंटरवीन करना चाहिए। इसलिए इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि आज एक महिला के ऊपर हुआ है, कल को जाकर जो है ना कई महिलाओं पर ये होने के संभावना है। तो इंटरवीन करना चाहिए सभी। और तो इंशाल्लाह गुलबर्गा से भी हम लोग एक बड़ा जो है ना प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जो मुस्लिम महिला हो चाहे कोई भी महिला हो, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह की हरकत उनके साथ होती है तो क्या करेंगे? देखिए मैं एक महिला के साथ ऐसा हुआ है तो अगली दूसरे महिला को क्या करना चाहिए, इसका सिंपल आंसर ये है कि आपका जो तकवा है उसको बरकरार रखिए। हमको डरना है सिर्फ अल्लाह से, ना ही ऐसे लोगों से। एंड यहाँ पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो जरूर आखिरत में तो हर चीज का हिसाब होगा, हर चीज का जो है ना इंसाफ होगा। तो कोई भी औरतें, मुसलमान की हो या फिर कोई हिंदू हो या फिर कोई भी हो,
जो अपना पहनावा पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान भी जो है ना ये इजाजत देता है, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर इज फ्रीडम टू वियर वॉट एवर क्लोथ्स यू वांट। तो हर एक महिला को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरना नहीं है। आप जो है ना वॉट एवर यू वांट आप पहने, चाहे आप बुर्का पहने, चाहे आप हिजाब पहने, चाहे आप नकाब पहने, एंड अपने आप को कंफर्टेबल रखें एंड अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पे आपको हर्ट ना हो एंड आपको साथ देने वाला कोई हो। थैंक यू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G.